नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंशिता जैन। आप सभी का स्वागत है समयदर्शी न्यूज में। आज हम मना रहे हैं कबीरदास जयंती। कबीरदास जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मनाई जाती है। कबीरदास जी के जीवन से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो लोगों को हैरान करती है। तो आज हम जानें कि कबीरदास जयंती का महत्व क्या है और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। पहले हम शुरुआत करेंगे उनके दोहे से। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये दोहा सुनते ही जिनका नाम जहन में आता है वो है संत कबीरदास। ऐसे न जाने कितने और दोहों और अपनी रचनाओं से लोगों को प्रेरणा देने वाले संत कबीरदास जी की जयंती पर हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मनाई जाती है। कबीरदास जी न सिर्फ एक कवि बल्कि समाज सुधारक भी थे। भक्ति आंदोलन पर भी कबीरदास जी के लेखन का काफी प्रभाव पड़ा था। तो आइए जानते हैं इस साल 2024 में कबीरदास जयंती के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। कबीरदास जी के जन्म को लेकर मान्यता है कि कबीरदास जी ने रामानंद गुरु के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में जन्म लिया था। समाज के भय से उन्होंने कबीर को काशी के पास लहरतारा नामक ताल के पास छोड़ दिया था, जिसके बाद एक जुलाहे ने उनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी देशाटन करते थे और सदैव साधु संतों की संगति में ही रहते थे। कबीरदास निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, एक ही ईश्वर को मानते थे। वे अंधविश्वास, धर्म व पूजा के नाम पर होने वाले आडंबरों के विरोधी थे। कबीरदास जी ने अपने दोहों में जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र बताए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो तमाम परेशानियां दूर हो सकती है। एक अंधविश्वास था कि जिसकी मृत्यु काशी में होगी वो स्वर्ग जाएगा और मगहर में होगी तो वो नर्क जाएगा। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर ने अपना जीवन काशी में गुजारा, जबकि प्राण मगहर में त्यागे थे। संत कबीर जयंती एक वार्षिक आयोजन है जो कबीरदास की जयंती मनाता है, जो एक प्रसिद्ध कवि, संत और समाज सुधारक थे और 15वीं शताब्दी में रहते थे। पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह दिन ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। संत कबीरदास जयंती आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हर साल मई या जून के महीने में मनाई जाती है। यह दिन न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी सभी वर्गों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। कबीरदास की महान कविताएं और रचनाएं परमात्मा की सुसंगता और विशालता को दर्शाते हैं। आखिर लोग कबीरदास जयंती कैसे मनाते हैं? तो देश भर में कबीरदास के अनुयायी पूरा दिन उनकी याद में बिताते हैं। बहुत से लोग उनकी लिखी महान कविताओं को पढ़ना पसंद करते हैं। इस दिन उनके अनुयायियों को उनकी महान शिक्षाओं का महत्व समझाने के लिए सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। उन अनुयायियों का मानना है कि कबीरदास आज भी उनके दिलों में जीवित है। इस महान कवि की जन्म स्थली वाराणसी में इस दिन को भव्य रूप से मनाया जाता है। कबीर चौरा मठ में उनके भक्तों के लिए आध्यात्मिक चर्चाओं का आयोजन किया जाता है। धार्मिक नेता गुरु कबीरदास की अद्भुत शिक्षाओं का प्रचार करेंगे। इस दिन आप देश के कई क्षेत्रों में कबीर के मंदिरों में शानदार समारोह देख सकते हैं। स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए उनकी कविताओं को पढ़ने के लिए एक मंच तैयार करेंगे। अगर हम बात करते हैं इस दिन का आखिर महत्व क्या है, तो संत कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही आध्यात्मिकता में रुचि दिखाई और खुद को भगवान राम और भगवान अल्लाह का बच्चा बताया। उन्हें आध्यात्मिक समझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। महान कवि ने अपने समय के सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया। भक्ति आंदोलन उनके कार्यों से बहुत प्रभावित था। उनके कुछ प्रसिद्ध लेखन में अनुराग सागर, कबीर ग्रंथावली, बीजक, शाखी ग्रंथ आदि शामिल हैं। उन्होंने कबीर पंथ नामक एक आध्यात्मिक समुदाय की स्थापना की। आज इस समुदाय के बहुत से अनुयायी हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।